नमस्कार, आदि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करने वाले हैं एमपी में कल से होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं में करीब 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठेंगे, जिनके लिए प्रदेश भर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, सीसीटीवी की निगरानी और थानों में प्रश्न पत्र निकालने तक वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे तक होंगी। दूसरी खबर में बात होने वाली है एमपी में बाइक टैक्सी का उपयोग अब गैर कानूनी होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने प्रदेश भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में बाइक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं और निजी नंबर प्लेट वाले 2 पहिया जो वाहन है उनके कमर्शियल यूज को भी पूरी तरह गैर कानूनी बताया है। तीसरी खबर में बात करेंगे हम गृह मंत्री अमित शाह के बड़े वादे की। जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडम 2026 के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बस्तर की पहचान बारूद या हिंसा नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति है। उन्होंने कहा कि अब बस्तर दहशत नहीं, संस्कृति और गौरव के उत्सव का केंद्र बन रहा है। चौथी खबर में बात करेंगे यूपी विधानसभा में भारी हंगामे की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ हुई। सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। जैसे ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया, समाजवादी पार्टी के विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए और महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर, यूजीसी सहित अन्य मुद्दों पर विरोध जताने लगे। और आइए शुरू करते पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं में करीब 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं, जिनके लिए प्रदेश भर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए भी फ्लाइंग स्क्वाड है, सीसीटीवी की निगरानी है और थानों में प्रश्न पत्र निकालने तक की वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे तक होंगी। इधर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ समय पहले संशोधित टाइम टेबल भी जारी किया था। ऐसे में छात्र कोई भ्रम में ना है, इसके लिए हर स्कूल को हर बच्चे तक ये टाइम टेबल पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए थे। आपको बता दें, इस बार प्रदेश में 9,07,000 विद्यार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा देंगे, जबकि करीब 7 लाख छात्र 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठेंगे। इतने बड़े स्तर पर होने वाली परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, नकल मुक्त और व्यवस्थित ढंग से इतने बड़े स्तर पर होने वाली परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, नकल मुक्त और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहां 10वीं के 30,746 और 12वीं के 26,627 छात्र परीक्षा देंगे। इन छात्रों के लिए भोपाल में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर जिले में 4-4 फ्लाइंग स्क्वाड गठित भी किए गए हैं। इसमें से 2 स्क्वाड विकास खंड स्तर पर और 2 जिला स्तर पर काम करेंगे। हर स्क्वाड में 3 सदस्य होंगे और तीनों पुलिस या प्रशासनिक स्तर के अधिकारी होंगे, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो सके। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में सख्त व्यवस्था लागू की गई है। परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 बजे के बाद किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ रोकने के लिए निर्धारित दूरी के बाद प्रवेश निषेध रहेगा। और आइए बोर्ड परीक्षाओं में की गई व्यवस्थाओं को लेकर हम जानकारी लेते हैं। दिव्या मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेंगे। दिव्या, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर? 10 तारीख से जब परीक्षाएं शुरू होंगी, छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे, उससे पहले नकल ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन जो है तमाम व्यवस्थाएं शिक्षा विभाग की तरफ से भी की गई हैं। स्क्वाड्स का गठन किया गया है अलग अलग स्तरों पर। किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? जी पारुल, सब कल जितना बड़ा दिन छात्र छात्राओं के लिए है, कल उनसे परीक्षा शुरू हो रही है, बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, उतना ही बड़ा दिन प्रशासन के लिए है, सरकार के लिए, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो परीक्षा है, वो बोर्ड परीक्षा हो, वो बिना किसी नकल के हो जाए और जितनी भी चुनौतियां हैं वो पूरी तरह से निपट जाए और नकल नहीं होना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए जब आज हमने बात की, जो आयुक्त शिक्षण संचालय है, उन्होंने बताया कि कितनी तैयारी की गई है और स्क्वाड तो बनाए ही गए हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और जगह जगह उनकी जो है कार्रवाई चलेगी, उनकी टीम गठित की गई है। और इसी के साथ कई सारे स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल है और सरकारी स्कूल है, उनमें भी सीसीटीवी कैमरे शिक्षा विभाग ने खुद लगवाए हैं, ताकि अब ये तीसरी आंख नजर रखेगी
जहाँ जहाँ नकल होती है, जहाँ जो सेंटर काफी सेंसिटिव माने जाते हैं, वहाँ नकल को रोकने के लिए ये सीसीटीवी कैमरे का उपयोग किया गया है। और साथ में इसके साथ अगर बात करें, जो ग्रामीण के एरिया है वहाँ पे भी ज्यादा फोकस रहेगा पारुल, क्योंकि जब भी नकल की बात आती है तो ज्यादातर ये सामने आता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ नकल की खबरें ज्यादा आती है। तो इस बार जो प्रशासन है उसका फोकस वहाँ पे भी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, पेपर आउट ना होना, पेपर लीक ना होना, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है पेपर होता है उसके पहले ही इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे पेपर आउट होके आ जाता है। ऐसे में कल से जो ये परीक्षा शुरू हो रही है उसमें सरकार के लिए, शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है पारुल कि ये पेपर आउट ना हो। और जैसे कि 16 लाख बच्चे इस बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आज जैसे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बातचीत की और परीक्षा पे टिप्स चर्चा। दिए कि स्ट्रेस, हाँ, परीक्षा में चर्चा की और स्ट्रेस ना लिए जाए, इसको लेकर उन्होंने चर्चा की पारुल। बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करके जाएं, क्योंकि नकल के कोई चांसेस नहीं है। विभाग ने बहुत अच्छे से कमर कस रखी है और सीसीटीवी से लेकर तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन तक के वीडियोग्राफी भी जो पुलिस थाने हैं उनके पास भेजनी होगी। ये तमाम चीजें हैं जिनका पालन जो वहां पर तैनात आपको बता दें जो एग्जाम हॉल में तैनात स्टाफ रहेगा उनको भी निर्देशित किया गया है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन साथ ही ये भी कि बच्चे भी इस उम्मीद के साथ बिल्कुल तैयारी करें कि आपको कहीं से कोई छूट मिल जाएगी, कोई पेपर मिल जाएगा, क्योंकि सख्ती से एग्जाम्स हो रहे हैं। तो अपनी परीक्षा की तैयारी पढ़कर ही करें, बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो एग्जामिनर्स होते हैं एग्जाम हॉल में और उन एग्जामिनर्स को स्पेशली निर्देशित किया गया है कि जो पेपर निकालने से लेकर वहां बांटने तक की वीडियो जो है वो पहुंचानी होंगी। एग्जामिनर्स को ये कहा गया है और इसके साथ ही कल से जो बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी उनको लेकर बहुत ही सख्ती रखी गई है। साथ ही साथ किसी भी तरह की नकल की गुंजाइश नहीं है, किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था की गुंजाइश नहीं है। पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं और अब बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। प्रधानमंत्री ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे टिप्स दिए हैं। हर चीज को ध्यान में रखिए ताकि आपके एग्जाम्स जो हैं वो अच्छे से जाएं और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो।